निरालो मेरा भूलो तुम दगड़ी ये गीत राला हो जब फिर रात खुलली धरती मां नई पाद जमली पुराना डाला ठगरावे की नहीं लगुयो सारो डाला। नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं इस श्री ओंकारेश्वर मंदिर के परिसर में मौजूद हूं, जहां पर राष्ट्रीय नाटक अकादमी से पुरस्कृत उकीमठ क्षेत्र की प्रतिभा और रंगकर्मी डॉक्टर राकेश भट्ट जी को नागरिक अभिनंदन के तहत यहां पर सम्मानित किया जाना है। और जो पंच केदार होटल होम स्टे एसोसिएशन है, उसके तत्वावधान में इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो आइए लिए चलते हैं आपको इस कार्यक्रम की ओर कि क्या कुछ खास होने वाला है इस कार्यक्रम में। स्वागत एवं अभिनंदन के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर होटल एसोसिएशन उकीमठ के द्वारा मंदिर के पुजारी सम्मानित पुजारी स्वामी शंकर स्वामी जी का हार्दिक स्वागत। पंची के दारी पंची बदी हम लोग सौभाग्य थे कि हमारा क्षेत्र में एक बालक निकली जैन पूरा देश में अपने ये घाटी के संस्कृति को परचम ले रहा है। नोचे डॉक्टर राकेश भट्ट। तो एक बार बोलते ना मैंने हुणती वाली डालिया बोले कल वाला पाठ बोलते ना कल वाला पाठ बोलो। तो हुणती वाली डाली मैं खूब याद है। मैं शायद ते टाइम पर 22-23 वर्षों रहे बोलूँ और यो बेटा राकेश लगभग रहे बोलू भाई 5-6 सालों ने 5-6 सालों ने बोल। तो मैं एक बार मंगोल गए हूँ चाचा आदरणीय ताता स्मरणीय श्री बच्चीराम भट्ट जी था। देखो रे बोल देखो हाँ ये कथा थी ये कलाकार की जो बचपन बटिन आज भले ही राष्ट्रपति पुरस्कार से प्रतिष्ठा की, लेकिन उत्तमेन हि सिद्धति कार्याणि न मनोरथि नहीं सप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मिला। बहुत बड़े गीत उनमें था, लेकिन मैं बाथरूम भीतर छू गानों कह छोड़ी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं सब आज भी आज भले ही आप दमास बोगेगी, लेकिन वह भीतर तक छो तो गो और सी मन सुना जान था तो हाँ मन सुना था तो तक ये बुलाए गए, राज भी बुलाए गए। लेकिन राकेशन जो गीत सुनाए साहब सो अभी तक शिला सानेश्वर पर एक गीत सुनाए जाते हैं पचशिला थान पचद्योत की जागा ऊंचो मंदिर निशी चंद्रभागा। तो मैं याद हो ना हो लेकिन मुझे अभी तक वो सब याद। बाद के दिनों में तब विराम आए, हम सब सुनेंगे इसके बाद। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कथा जो है एक कलाकार का अग्नि मंगोली गाँव बैठे न और राष्ट्रपति भवन तक एक कथा जो है मंगोली गांव से राष्ट्रपति भवन तक। केदार घाटी की सम्रांत जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और जैसे हमारी अध्यक्ष जी ने कहा कि उषा अनिरुद्ध की फोटो यहाँ पर लगनी चाहिए, इनके कहने से पहले ही मैं राकेश जी से चर्चा ही कर रही थी कि इन चीजों पे भी हमको नाटक जैसे आप बनाते हैं, आप इस चीज का आपको महारत है
जो व्यक्ति जो चीज जानता है उससे ही उन चीजों की चर्चा करें तो बेहतर होता है। अनिरुद्ध के चित्रों को उनको मैं संस्कृति विभाग को और पर्यटन विभाग को कह करके ये सारे चित्र जगह जगह लगे, लोग जाने, रेलवे स्टेशन पर लगे, बस अड्डों पे लगे और इसके महत्व को वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन और अधिक जाने इसके अंदर और ओंकारेश्वर मंदिर के साथ साथ और क्या चीजें इसके अंदर छुपी हुई हैं, इन चीजों को भी हम सब लोगों को उजागर करना है। और मेरा प्रयास रहेगा कि संस्कृति विभाग के माध्यम से ये चीजें आगे आए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता का वास्ता श्रीमती कुब्जा धर्माण जी। मैं जब पुरस्कार जब मैंने मिली तो मेरे दिमाग में ये सब चन्नू कि जीवन का उतार चढ़ाव में सुख जथाचन दुख बितते जन और दुख जथाचन सुख बितते जन, ये हमारे जीवन का द्वि हिस्सा है। लेकिन विशेष रूप से तब मैं ज्यादा खुश हुए जब राष्ट्रपति भवन पर और विज्ञान भवन पर ऊखीमठ का मंगोलियों को भी जिक्र छो। ये बहुत भावुक एक क्षण छो। रामायण में एक प्रसंग से जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करी तो लक्ष्मण जो सोना की लंका बहुत भय। लक्ष्मणन बोले कि भ्राता इनसे कि अयोध्या हम जाएंगे, 14 वर्ष हो गए हैं, अब कौन हमें वहां पहचानेगा, अब क्या उसमें रखा हुआ पता नहीं, अब हमें राजपाट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ आपने लंका जीत ली है, यही राज करते हैं, सब कुछ तो अब यहाँ अपना है। रावण का वध कर चुके हैं, लंका अब अपनी हो चुकी है। तब श्री राम ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक कहा, अब इस स्वर्णमया लंका नच में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। ये सोने की लंका जितनी भी है ये मुझे रच नहीं रही, ये मेरे दिमाग में बस नहीं रही, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है वो तो स्वर्ग समान। इस लंका का क्या करना है, सोने का क्या करना है, मुझे अयोध्या ही जाना। और श्री राम जब अयोध्या आए तो आप सब जानते हैं कि दीपोत्सव हुआ, दीपावली हुई, और वो दीपोत्सव हमारे सनातन धर्म की एक पराकाष्ठा हुई, राम राज्याभिषेक। आज मेरे लिए उसी तरह का राज्याभिषेक था। जिस तरह से मैं समझता हूं कि रामचंद्र जी भावुक हुए होंगे अयोध्या में आकर के, मेरे गांव के लोगों ने, आप ऊखीमठ के लोगों ने जो सम्मान, जो मान यहाँ मुझे दिया, मैं उस पूरे अपने गांव को समर्पित करता हूँ, पूरे ऊखीमठ क्षेत्र को समर्पित करता हूँ। और जो भी सम्मान आप सब लोगों के आशीर्वाद से देश दुनिया में कमा पाता हूँ, वो सब ऊखीमठ का ही सम्मान। लेकिन जख भी मैं जान लूं, ये सवाल सबसे पहले हो कि आयु आदमी को खोजे, तो जब पता चलता कि ऊखीमठ केदार क्षेत्र कुछ, तो तब जब ये उल्लेख केदार क्षेत्र में जो चित्रलेखन की भूमि को कलाकार एक छोटे से रंग कर जन हमारा आचार्य कृष्ण नौटियाल जी भी उल्लेख करी किले के ऊखीमठ स्वयं एक कला भूमि कथिक जेनेटिक होना। ऊखीमठ का मैं बहुत बड़ा रन कर भी देखा, जब अपना गांव का भी देखा, शिव प्रसाद कैसे जब एक पठाली हमारे ठाकुर सिंह राणा जी था, बहुत से जो हम जिक्र कर सकते हैं, राधा कुमार जी, बबलू जंगली जो हमारे बहुत शानदार कलाकार। मैं सिर्फ यह बोलना चाहूँ कि मैं देश दुनिया में कहीं भी जाऊँ, लेकिन दिमाग में, दिल में, हृदय में हमेशा अपनी डांडी कांटे रहे। गांव का सिपट घटरों जहाँ हम बचपन बिताए, अभी हमारी चाची जी छेबुनी, मैं इन लोग की 78 या 79 की बात हुई, जब 5-6 सालों रे बोलो पंडो को थे प्रोमा हुए, मैं तक कृष्ण पढ़न था। तो रंगमंच की पहली पाठशाला हमारी मेरे जीवन की पांडवों का आशीर्वाद से कृष्ण का रूप मारे, और तब पटे लगातार अंगुली पकड़ी कैन कखमो अंगुली पकड़ी कैन कखमो हाथ पकड़ी कैन कखमो बट दिखाए, बहुत से लोग मिले। और आज एक छोटी सी, एक बहुत ही छोटी बात
जो मंगोली गांव पर चलित है और राष्ट्रपति भवन तक गए, ये सिर्फ मेरी एक यात्रा नहीं, बल्कि वे तमाम रंग कर्म की यात्रा जो एक क्षेत्र में बहुत विशिष्ट काम करना चाहता, बहुत खास काम करना चाहता। आप अमेरिका चल जला, आप न्यूजीलैंड चल जला, आप अगर कहीं भी यूरोप देश में चल जला, सबसे पहला प्रश्न आपको यही पूछा जाएगा कि तुम का खाजन है, तुम्हारी भाषा क्या है, कौन से आपके पूर्वज हैं, कौन से फोर फादर हैं। आज का बच्चा था बड़ा दादा में भी नहीं पता सकता, मैं जब तक मैं आई और दादा बताए तो परदादा भी बता सकता। ये हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है और इस आइडेंटिटी क्राइसिस को दूर करने के लिए हमारे सांस्कृतिक आयोजन, बोली भाषा से जुड़े आयोजन ये बहुत आवश्यक है। और हमारा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, हमारा एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम। इनके पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन है, भाषा का आंदोलन है, सभ्यता का आंदोलन है, संस्कृति का आंदोलन है। हमारा आदरणीय चंडी प्रसाद जी पिछला पीपल कोटी में हमारे एक कार्यक्रम करवाए, तक मैं आपको उल्लेख छोड़ो। आप जिस तरह से राजनीति प्रिय है, उसी तरह से संस्कृति प्रिय भी, संस्कृति कर्मी भी आपके अंदर है। और बार बार जब भी मिलता है तो ये इस बात की जोरदार वकालत करते हैं कि आपके कार्यक्रम जगह जगह होने चाहिए। आदरणीय विधायक जी बहुत जगह हमारे कार्यक्रम देखे, मैं याद से बहुत अच्छे थे जब हमारे मेरे ख्याल से मैं तो तब पुरस्कार मिली भी नहीं छो, आप दोनों यूनिवर्सिटी में आए था, मैं तो बधाई जोड़े सुख क्षण भी मैं बहुत भावुक अनुभव छो। और मन मेरे इतना प्रसन्न हुए कि हमारा एक प्रतिनिधि एक छोटा जितना जगह हमारा संस्थान में, हमारा ऑफिस में था, आपने जो सम्मान दी वो हमेशा मेरा दिल मारो। तो आज यह अवसर पर आपने जो सम्मान दी मंगोला का गिना चुनिया लोग शायद बहुत सा लोग चल गए, लेकिन ये जो आज हमारा नई बेटन जो गीत बनाए, ये गीत का प्रतिनिधि जो भावुकता आज मेरे मन में आए हमेशा याद रहे। बहुत से गीत अभी चंडी प्रसाद जी तो उम्मीद की जब भी मैं बोलूं तो गीत जरूर बोलूं। बहुत सा गीत हम तो कविता थी था बढ़िया कविता गीत बहुत वायरल होना, मैं से भी ज्यादा वायरल होना। लेकिन अच्छी बात है कविता हमने बहुत काम करी, अग्नि भी कर ली, जितना बढ़िया शिक्षिका जितना बड़ा गायिका भी, कवियत्री भी। ये मौके पर मैं तो एक गीत याद देता हूँ नेगी जी को, गीत सब प्रतिनिधि गीत, हम जन एक छोटा कलाकारों का वास्ता, कविता जन कलाकारों का वास्ता या जो भी कलाकार तो तय गीत गुनगुनानो मंच करो। यखिए मातम जम्यो मेरी बीरे बोटी अंगाल, भारा दुख का सरिल मी बिहिटू दरियों का, मी बिहिटू उदरियों का, डालियों का छलर बाटों का गारा, डालियों का छलर बाटों का गारा, मेरा ही क्या की गावे द्याला, मितनी रोलो मेरा भूलो तुम दगड़ी ये गीत राला, मितनी रोलो मेरा भूलो तुम दगड़ी ये गीत राला। हो जब फिर रात खुलली धरती मां नई बांध जमली, पुराना डाला ठगरा की नहीं लगुयो सारो डाला, मितनी रोलो मेरा भूलो तुम दगड़ी ये गीत राला। हो जब फिर रात खुलली, एक मानक गीत एक कलाकार की भावना से भले नहीं की गीत, लेकिन ये गीत मेरे जन कलाकार की, कविता जन कलाकार की, ये तो उर्दू में एक शब्द मरसिया उनके मरने से पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त कर। एक कलाकार देखिए मरने से पहले क्या कह रहा है कि भूल जब फिर रात खुलली मितनी रोलो मेरा भूलो, ये जीवन को शाश्वत सत्य जथा भी हो बैठा सब जान। लेकिन कोई ऐसा धर्म, ऐसा मानक
ऐसा मील का पत्थर अपने पीछे छोड़ जाइए जो मील का पत्थर आने वाला समाज फॉलो करे, उससे आगे बढ़ सके। ये इस गीत का मुख्य सार है। आप सबकी ओर से मैं माननीय हमारे डॉक्टर राकेश भट्ट जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसी तरह से हम सब हमारे क्षेत्र का नाम आगे रोशन करें और आने वाले समय में अपने नगर पंचायत की बहुत ही सम्मानित हमारी अध्यक्ष सोजी हुई हैं, उनसे भी निवेदन है मेरा, यहाँ पर आने वाले समय में जब भी आप परमेश्वर मेला करें, क्योंकि आप ही की अध्यक्षता में होगा, तो डॉक्टर राकेश भट्ट के कार्यक्रम हम देखना चाहेंगे। उनको पहली प्राथमिकता हो, स्थानीय कलाकारों को वरीयता हो और बाहर के भी कलाकार आ लीजिए, लेकिन हमारी जो प्रतिभाएं हैं जिनका लोहा जो है उत्तराखंड मान रहा है, पूरा देश मान रहा है, और जब हम अपने घर में अपने लोगों का सम्मान नहीं करते हैं तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो ऐसा शायद नहीं होगा, हम सब भी इस काम में आपका सहयोग करेंगे। विश्वास है कि माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सब लोग इन सब कामों में आगे बढ़ेंगे। अनिरुद्ध की जो विवाह स्थल है, जो विवाह मंडप है, तो हम ये चाहते हैं आपसे कि जो इस नगरी में कहीं भी हमने आज तक उषा और अनिरुद्ध का चित्र नहीं देखा है, तो हम चाहते हैं भट्ट जी से भी कि आप यहाँ से भी ये चित्र हमारे